हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 की अलजेब्रा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि 2 पार्ट देख चुके थे और तीसरा पार्ट बनाने के मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था। 2 हफ्तों से काफ़ी बिजी चल रहा था तो बना नहीं पाया मैं। ठीक है, पार्ट चलो शुरू करते हैं इसको। आज थर्ड पार्ट बिल्कुल कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। ठीक है, आपकी जो CGL CHSL CPO कुछ भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो अपन लोग करेंगे क्या, हमें A+2 चाहिए ना नीचे, तो अपन लोग ये A+2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ से A+2 निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो 1/A+2 निकालना है, तो 1/A+2 निकालना है तो ये A/A+B+C इक्वल टू 1/A+2 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये B+2 क्या हो जाएगा? A+B+C 1/B+2। ठीक है, ऐसे ही C/A+B+C हो जाएगा। ठीक है, 1/C+2। अब क्या है ना, तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको पता है डिनोमिनेटर तीनों में ही क्या है, सेम है, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। तो A+B+C अपॉन A+B+C, ठीक है, इक्वल टू 1/A+2 प्लस 1/B+2 प्लस 1/C+2। तो ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा हमें आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये वाला है, कह रहा है कि ए की पावर एक्स इक्वल टू इतना इतना दिया हुआ है और ए की पावर इतना दिया हुआ है, ए की पावर जेड। तो हमें एक्स प्लस वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, अपन लोग क्या करेंगे ना, तो देखो हमें क्या है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, पावर प्लस में चाहिए। तो पावर प्लस में तभी हो सकती है जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि अगर ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इंटू ए की पावर जेड हो जाए तो आधार समान होने पे घाते क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या ही नहीं है। यहाँ पर बेस कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। ठीक है, और यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब देखो पावर सेम होने पर क्या होता है, बेस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, पावर सेम होने पर बेस इक्वल हो जाते हैं। अगर इसको लिखना चाहें सही से, तो अगर कहीं पर ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई है तो एक्स इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, और कहीं पर 3 की पावर एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स, तो 3 इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, तो बेस सेम हो जाएंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आई इतना? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए बी सी के बीच कैसा संबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि संबंध बताना है। तो ए बी और सी के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है ए बी और सी के बीच में। तो देखो, A x² प्लस B x प्लस C, इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पर क्या है ना, अपन लोग ए है। ठीक है,
अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस 2 AP x, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो हो रहा है, अब यहाँ पर देखो b है, x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2AP, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस का 2AP हो जाएगी, कोई दिक्कत की समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर c है, यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है, AP स्क्वायर, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, AP स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अपन लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है। तो अब समझो रहा, अगर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/a, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। बस यही हमें प्रूव करना था या हमें निकालना था। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। समझ में आ गया आपको। देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अब कभी भी यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ऐसी वैल्यू लेनी जो दोनों तरफ को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 2 ले लें और z की वैल्यू 2 ले लें, तो देखो बोथ साइड 4 इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 + 2 और 2 गुणे 2, तो 4 इक्वल टू 4 बन रहा है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये सेम वैल्यू हम यहाँ पर ही पुट कर सकते हैं। बट अब ध्यान ये रखना है कि चलो 2/-2, तो ये तो नीचे जीरो बनना है, तो जीरो नहीं बनना चाहिए, तो मतलब ये वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो इसको हम लोग कुछ बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। चलो फिर बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या है, x + y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2z लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू 2z माइनस वाई ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड एक्स जेड घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, 2z में से जेड जाएगा तो जेड बचेगा ना, जेड माइनस वाई, ठीक है। तो जहाँ पर भी x माइनस जेड लिखा हुआ है वहाँ पर क्या ले सकते हैं, जेड माइनस वाई ले सकते हैं, ठीक है। तो x/, ये हो जाएगा जेड माइनस वाई प्लस z/y माइनस जेड, ठीक है। अब देखो रहा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इसको लिखेंगे तो ये माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, क्यों, हमने साइन चेंज कर लिया ना, प्लस z/y माइनस जेड हो जाएगा। अब देखो क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई माइनस जेड की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा, 1, ठीक है। एक मिनट, वाई माइनस जेड, ठीक है, तो एक्स माइनस जेड आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर x² + 1 इक्वल टू 2x दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x⁴ + 1/x² और x² - 3x + 1। अगर आप देखो ध्यान से तो ये x² है, ये +1 है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग ये लिख सकते हैं कि x² + 1 की वैल्यू है वो कितनी है, 2x है। तो यहाँ पर 2x - 3x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं कि ये x⁴ है, ठीक है, प्लस 1/x² है, ठीक है। तो x⁴ + 1/x² को ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर ये देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। अब माइनस x का इस पर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो चाहे, ठीक है। तो x³ डिवाइड करोगे ना तो x³, अब नीचे क्या हो जाएगा, 1/x³, ठीक है।
तो एक काम आप यहाँ से ही कर सकते थे कि यहाँ पर आप एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो जैसे ही एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो एक्स प्लस वन दोनों तरफ एक्स का डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वन अपॉन एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, और इसका दोगुना कर देंगे 3 दूनी 6, तो 8 में 6 गए 2, तो -2 क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन देखते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन पे भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग ऑप्शन चेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन चेकिंग हम लोग बाद में करेंगे, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे होंगे। अभी हम लोग केवल इसको बेसिक तरीका आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर बेसिकली देखो हम लोग यहाँ पर आपको कई तरह के फॉर्मूले बन सकते हैं। बेसिकली जो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में होगा, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी टर्म पे आपको मिलेंगे, ठीक है। या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के टर्म पे आपको सॉल्व करने को मिल जाएगा। मोस्टली प्रोबेबली जो टाइप बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वो है ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है वो क्या कहता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 6 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। और ये फर्दर नहीं ओपन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आए, ठीक है। देखो भाई, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और हमारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें पता करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अब देखो ये तो केवल 2 लाइन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टाइप तो बन नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप हो, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप हो, ठीक है। जब आपको वो बेसिक वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिमाग से नहीं आ रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं बनना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं बनना है, तो हो सकता है कि ये इस टाइप पे हो, ठीक है। और इस टाइप पे इसको अगर बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया हुआ है, प्लस हमें क्या चाहिए प्लस का 2a भी चाहिए, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो ठीक है, माइनस का 2a भी चाहिए होगा, ठीक है, अगर इस टाइप पे बनाना है। तो देखो रहा, इसको हम पहले हम लोग इस फॉर्म पे लिखते हैं। अगर 9 का हम लोग क्या ले लें, पावर 9 कॉमन ले ले, तो अंदर बचेगा एक्स की पावर 4 प्लस 36 4 सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब समझो रहा, अगर ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 2 का है, तो यहाँ पर अगर ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 होता, ठीक है, 2a भी होता है ना, तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो मतलब अगर हमने ये जोड़ा है तो हमें घटाना भी पड़ेगा, तो ये चीज़ समझ आ रही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये घटा भी देंगे, तो 4x स्क्वायर क्या कर देंगे माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो 9, अब देखो रहा, ये क्या फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया 2x का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे पे ए माइनस बी। तो जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो, ठीक है, देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी वाले ऑप्शन पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। दोस्तों अब देखते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, ये यहाँ पर 27 दिया हुआ है, तो 27 एक आप दिमाग लगा, यहाँ कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो 27 किसका क्यूब होता है, मतलब स्क्वायर तो होता है नहीं किसी का, मतलब ये किसी का क्यूब होता है। तो मतलब ये जो फार्मूला बनेगा जाके ना, वो किसी का क्यूब बनेगा जाके, ठीक है। समझ मेरी बात आपको। तो और मैंने समझाया भी था ये किस टाइप का हो सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो ए स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है,
ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ए की पावर 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बी की पावर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, माइनस का ए बी, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 3, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। देखो इसके फैक्टर करने, तो अब देखो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें किसी का इसको क्यूब के फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर क्यूब है, सॉरी, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2x का होल क्यूब प्लस 2/y का होल क्यूब। देखो 1/2x प्लस 2/y, ठीक है, एक ब्रैकेट में ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2/y का होल स्क्वायर माइनस का ए बी, तो 1/2x इंटू 2/y। तो समझ में आ गया होगा, तो 1/2x प्लस 2/y, 1/4x स्क्वायर 4/y स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। देखो ये क्वेश्चन हमें इसका सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है हमें और सरलीकृत रूप चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करने देखो देख लेते हैं बेसिक तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, तो ऊपर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा 2x³ प्लस 1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखो सिंप्लीफाई करना आसान है, जब आपको कुछ शॉर्टकट तरीके या सिंपल फॉर्मूले वगैरह पता हो तो आपको सिंप्लीफाई करना आसान होता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। P/B - C Q/C - A R/A - B, तो P प्लस क्यू आर क्या होगा, ठीक है। तो P/B - Q/C - A R/A - B, देखो अपन लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू के, अब इसको मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इसका, ठीक है। तो ऐसे ही ये Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC - A हो जाएगा, और R इक्वल टू क्या हो जाएगा, KA - B हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई और थर्ड हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, तो P प्लस क्यू प्लस आर, तो K, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये B माइनस सी प्लस C - A प्लस A - B, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि P प्लस क्यू प्लस आर, तो अब P प्लस क्यू आर इक्वल टू के आ गया, ठीक है, समझो रहा। सॉरी इंटू जीरो होगा, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 0। अब याद रखना जब कभी भी, ठीक है, B माइनस सी और C - A और A - B साइक्लिक उसमें हो, तो जो P प्लस क्यू आर की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। बस हमारी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट की जो ट्रिक थी, ठीक है, अलजेब्रा की, वो यहीं पर समाप्त हो गई, ठीक है। अगला जो चैप्टर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेंगे, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है और प्रॉफिट एंड लॉस का जो चल रहा था उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे फटाफट।